नमस्कार फ्रेंड्स। अपने घर में अगर आपके माता पिता हों और सास ससुर हों या कोई अन्य बुजुर्ग हों तो उनके पास ज़रूर समय निकालिए, उनके पास बैठिए, उनसे बातचीत कीजिए। ये हमारा फ़र्ज़ है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमें जॉब पे जाना है, अपनी बिज़नेस में व्यस्त हैं, बाहर का काम है, घर का काम है। लेकिन जिन लोगों ने हमारे ऊपर बहुत समय व्यतीत किया है, व्यय किया है कहना चाहिए, उनके लिए हमारे पास वक़्त नहीं रहता। वो फिर एक घर में वो ठीक है, वो अपनी दिनचर्या करते हैं, वो आपसे कुछ डिमांड नहीं करते, हमसे वो कुछ कहते नहीं हैं। लेकिन बिना कहे हमें उनके लिए समय निकालना है। एक निश्चित समय, अगर हमारे पेरेंट्स दूर रहते हैं, किसी दूसरे शहर में हैं, हम दूसरी जगह, तो उनसे रेगुलर राब्ता रखें हम। आजकल तो फ़ोन का इतना अच्छा माध्यम है और बातें करें अपने पेरेंट्स से। और ये अक्सर एक बात बनी हुई है कि लड़कियों की मदर्स फ़ोन करती हैं तो लड़कियों के घर बिगड़ जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ये सब एक गलत सी धारणा बना रखी है। मदर्स क्यों ऐसा करेंगी कि उनके घर लड़कियों के टूट जाए। अच्छी मदर, शरीफ मदर जो सज्जन होती हैं, वो हमेशा एक सुलझी हुई बात बताएंगी। बल्कि अगर वो बेटी कोई गलत कर रही है तो उसको एक सुलझाने की बात बताएंगी। इसी तरह सन भी हैं, अगर उनकी वाइफ़ नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, तो आप फ़ोन कीजिए अपने पेरेंट्स को। आप उनसे बात कीजिए, आप उनका हाल-चाल लीजिए और उनको महसूस कराइए कि हाँ, वो अभी भी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। सन इन लॉ अपने इन-लॉज़ को ना करे और डॉटर इन लॉ अपने इन-लॉज़ को ना करे तो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन अपनी जो स्वयं की भगवान ने औलाद दी है, जो संतान हमें दी है, उनका तो निश्चित ही फ़र्ज़ है। इस बात को कोई नहीं मानता तो मैं उसके लिए क्या ही कह सकती हूँ। लेकिन मेरी ऐसी सोच है कि हर इंसान का फ़र्ज़ है कि जिन लोगों ने हमारे लिए सब कुछ किया, सबसे बढ़ के तो उन्होंने किया ही किया, शरीर से, धन से, बल से। लेकिन सबसे बढ़ के जो उन्होंने अपना समय हमारे ऊपर व्यय कर दिया, बहुत बहुमूल्य समय निकाला है, वो अब कुछ डिमांड नहीं करते। और बड़े लोग होते हैं गुस्सा बच्चे के जैसे हो जाते हैं, कभी गुस्सा कर दिया, कभी डाँट लगा दी, कभी अपशब्द भी बोल दिए, कभी आपको बहुत ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। तो उनकी बात का कभी भी बुरा नहीं मानना, ये समझ के कि अब ये बुज़ुर्ग हैं। आज तो मैं भी सीनियर सिटीज़न हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं 23, 24 इयर्स की थी, तो मेरी 14 बच्चे थे। तो मैं हमारे अक्रॉस द रोड एक नेबर आए थे नेबरहुड में, एक सीनियर सिटीज़न कपल थे उस समय और अंकल रिटायर होके आए थे। दोनों हस्बैंड वाइफ थे और उनके बच्चे अलग शहरों में थे। तो किसी तरह से मेरा उनसे हमारा दोनों का हम पति-पत्नी का उनसे परिचय हुआ और उसके बाद से अक्सर जब ये मेरे हस्बैंड कहीं टूर पे चले जाते या ये अपने काम में व्यस्त होते तो मैं इधर-उधर ना जाके मैं अपना बच्चों को लेके उनके पास जाके बैठ जाती थी। और मैं यकीन मानिए उनको मैं मरते दम तक कभी भूलूँगी नहीं क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। जब हम किसी बुज़ुर्ग के पास बैठते हैं ना, तो वो हमें अपने जीवन के अनुभव से बात करते हैं। एक उनके बातचीत में, व्यवहार में बहुत स्नेह होता है और सबसे बढ़ के उनके जीवन में एक ठहराव होता है, क्योंकि उस समय वो अपने जीवन की शाम में होते हैं। कोई ज़िंदगी की भाग-दौड़ नहीं, कोई उथल-पुथल नहीं, कुछ नहीं। एक ठहराव के संग जब हम उनसे मिलते हैं, तो उतनी देर हमारे जीवन में भी बहुत सुंदर ठहराव आता है। उस ठहराव और शांति का बड़ा एक जिसे कहते हैं ना अच्छा लगता है, उसका मैं आपको वर्णन नहीं कर सकती। जैसे मैं अपने माता-पिता को और अब अपने हस्बैंड भी क्योंकि वहाँ हैं, उनको कभी क्या मरते दम तक भूल सकती हूँ, कभी नहीं। ऐसे ही मुझे आहूजा अंकल-आंटी की भी अक्सर याद आती है, क्योंकि बहुत सुंदर जीवन के क्षण मैंने उनके साथ बिताए। उन्होंने मुझे हमेशा बहुत स्नेह दिया, बहुत स्नेह दिया। तो बस मेरा आज यही कहना था आपसे कि आप लोग के पास आपके माता-पिता शरीर रूप में अगर हैं, मदर फादर इन लॉ हैं, कोई भी आपके बुज़ुर्ग हैं घर में या आपके पड़ोस में, पहचान में हैं, तो आप जब भी वहाँ बैठें, उनके पास ज़रूर बैठें थोड़ी देर जाके, अपना समय उनके ऊपर व्यय करें।
क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जिसने हमें अपना इतना समय दिया और उसको हम पलट के कुछ समय नहीं दे रहे हैं। तो सोचिए ये क्या कोई अच्छी बात है? कितना भी व्यस्त समय हो, पर ये तो प्रायोरिटी है ना। व्यर्थ की बातों के लिए हमारे पास हमेशा समय हो जाता है, लेकिन जो ज़रूरत की बातें होती हैं, अपनी इच्छा का तो हम करते ही करते हैं, लेकिन हमें तो वो करना है जो हरी इच्छा है। हरी इच्छा देखिए हमेशा सुंदर बातों की ही होती है। गलत इच्छा हम ही लोग करते हैं, है ना? बस, और ये चीज़ें मैंने अपने फादर मदर से सीखी। वो हमेशा कभी किसी के घर आते-जाते, तो वो हमेशा पहले उस घर के जो बुज़ुर्ग होते थे, उनके पास बैठते थे। आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, चाहे कुछ अधिक समय। फिर ही उठ के वो अपने समवयस्क मित्र के यहाँ पास जाके बैठते थे, या फिर वो मित्र वहीं आके उन बैठते थे। और मेरे बचपन में भी घर में मेरी माँ को मैंने देखा, बहुत ही संयम वाली वो महिला थी। एक संत जैसी उनके स्वभाव था। और अब मेरे घर में मेरा घर क्या, मेरे जो पिता-माता का घर था, वहाँ मेरी दादी, मेरे पापा की दादी, मेरी पापा की बुआएँ, मेरे पापा की चाचियाँ, पापा की मामी, सब बुज़ुर्ग, अधिकतर वो लोग विडोज़ थीं बेचारियाँ, लेकिन वो आ कर के रहती थीं। मेरी माँ उनको धैर्य के साथ, आदर सत्कार के संग रखती थी। क्योंकि सोचिए अगर किसी के घर कोई आता है तो क्यों आता है? वो वहीं जाएगा ना जहाँ उसको आदर मिलेगा। ऐसे कोई किसी के घर नहीं जा सकता। तो मेरी माँ तो बहुत अच्छी थी, मैं तो उतनी अच्छी कभी बन ही नहीं सकती अगर चाहूँ भी तो। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी माँ के कदमों पे चल सकूँ, ताकि कल को मेरे बच्चे भी कुछ तो मेरे अच्छाई उनमें भी आ जाए। बस आप लोगों को मैंने इतनी बात कही। हो सके तो इस पे ज़रूर सोच के देखिएगा। और आप लोगों ने मेरा सुना, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। आप लोग हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।